देख लो भाई भाई इस लड़की से मिलती जुलती शक्ल की एक लड़की छेड़ी थी मैंने 6 साल पहले। ठीक है, ये वीडियो का चौथा पार्ट है, देख लो इसको। ठीक है, ये लड़की नहीं छेड़ी मैंने, इससे मिलती जुलती शक्ल की लड़की छेड़ी थी। चौथा पार्ट है वीडियो का, ये जो दे रखा ना, इस तरह से मैं बताया था वीडियो बनाऊंगा मैं। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल दे के बताऊँगा मैं आपको। एग्जाम्पल के जरिए ये केस समझ में आ जाएगा आपको, केस है क्या। पहले एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, रियल लाइफ एग्जांपल। वर्तमान में कोई घटना होती है ना, तो उसका अतीत में कहीं ना कहीं अंकुर होता है। तो मैं बताता हूँ, इसको लिंक करके बता रहा हूँ कैसे। 2016 की बात है, इस केस से भी पहले की बात है, साल भर पहले की। मैं एक बार राजस्थान में गया था, कोई अकाउंटेंट का पेपर था, कोई पेपर हुआ था, अगस्त की बात है या पता नहीं सितंबर की, 2016 में। तो वहाँ पे पेपर देने के लिए गया था मैं। तो मैं घर पे आईडी भूल गया था। हमारे सीए के पेपर में है ना, मांगते नहीं थे आईडी। सीए के पेपर में तो हम चले जाते थे बिना आईडी की, आईडी पासपोर्ट वगैरह कुछ भी, आधार कार्ड वगैरह। तो मैं वहाँ चला गया था एग्ज़ाम देने के लिए, तो मैं आईडी घर पे भूल गया था। वहाँ गया तो वहाँ उन्होंने, एग्ज़ामिनर ने एंट्री नहीं करने दी मुझे। मैं बोला भाई मेरे पास तो है नहीं, रोल नंबर स्लिप तो है। वही बोला मंगवा लो घर से, क्या दिक्कत है। मैं गया थोड़ी दूर, एग्ज़ाम सेंटर से थोड़ी दूर जो है एक कैफ़े था, कैफ़े में गया। वहाँ जाके और मैंने अपने भाई से फ़ोन किया, मेरा बड़ा भाई ना, उसको घर पे हमारे यहाँ पे पटौदी में फ़ोन किया कि भाई तू मेरी आईडी जो है व्हाट्सएप से भेज दे। उसने क्या किया, व्हाट्सएप से भेजी। अब वो उस टाइम नेट उसका स्लो था, 2G था, पता नहीं कौन सा था, 3G था, बहुत ज़्यादा स्लो था। तो वो फ़ोटो पहुँचने में वहाँ एग्ज़ाम सेंटर के वहाँ पड़ोस में जो थोड़ी दूर कैफ़े था, वहाँ पे पहुँचने में टाइम लग गया उसको। तो उसने फिर प्रिंट आउट लिया, उसका कैफ़े वाले ने प्रिंट आउट लिया। मैं भाग के गया वहाँ पे जल्दी से, सेंटर पे गए तो सारे बच्चे जितने भी थे सब एडमिट कर लिए। उसने एडमिट कर ली, मैं रह गया था। तो मैं आधा घंटा देर से पहुंचा, ये स्लो हो गया था ना, नेट स्लो था। तो मैंने वो दिया, मुझे बोला कि भाई ओरिजिनल नहीं तो कोई बात नहीं, डुप्लीकेट निकलवा लो कैफ़े कैसे। तो मैं डुप्लीकेट निकलवा के लाया, वहाँ पे मैंने उसको दिया। वहीं बोला भाई अब पॉसिबल नहीं है, आधा घंटा हो गया और जो है एंट्री मिलेगी नहीं तेरे को। मैं बोला सर प्लीज़ 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 किया मैंने, माना नहीं, क्या करें। मैं बोला सर वो सर्वर है ना स्लो था, सर्वर स्लो था, वो नेट का जो है ना हो नहीं पा रहा था वो अपलोड, वहाँ से जहाँ से भाई ने भेजा था मेरी आईडी भेजी थी। तो वहीं बोले भैया सर्वर तेरा स्लो है, हमारा स्लो नहीं है। तो मैं न्यायपालिका से बोल रहा हूँ, ये जो मेरा केस चल रहा है ना सर, और सरकार को बोल रहा हूँ मैं कि सर सर्वर जो है ना आपका स्लो है, मेरा सर्वर स्लो नहीं है। ठीक है, मैं बता रहा था ना कि वर्तमान में कोई घटना होती तो उसका अतीत में कहीं ना कहीं अंकुर होता है। वो घटना भगवान ने इसी वजह से करवाई थी। ठीक है, तो मैं 6 साल से जो कन्फेशन करके बैठा हूँ ना, सर्वर आपका स्लो है, मेरा सर्वर स्लो नहीं है। आपकी मजिस्ट्रेट प्रेग्नेंट है, वो लड़की जो जिसको छेड़ा मैंने वो प्रेग्नेंट है, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, समझ गए। दूसरा एग्जांपल देता हूँ आपको, समझ में आएगा आपको। मैंने दे भी रखा है पिछले वीडियो में। जूही चावला जो है, उन्होंने मुंबई में 5G टावर लग रहे थे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक जनहित याचिका सबमिट की उसमें सुप्रीम कोर्ट में कि ये खतरनाक है, 5G टावर रेडिएशन जाती हैं मुंबई के लोगों के ऊपर, बहुत गलत इफेक्ट पड़ेगा। लोगों के हित के लिए, जनहित के लिए उन्होंने एक PIL फाइल कर दी। वहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उनका वो हुआ, सुनवाई हुई। तो उसमें कोई किसी ने व्यवधान डाल दिया, कोई बंदा था वो तू है मेरी किरण, वो गाना गा रहा था, पता नहीं कोई और गाना गा रहा था, वो बीच बीच में व्यवधान डाल रहा था। तो हो नहीं पाई ठीक तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस थे उनको गुस्सा आ रहा कि भाई ये हो क्या रहा है, ये ठीक तरह से सब सुनवाई नहीं हो रही, वो बंदा बीच में व्यवधान डाल रहा है। तो जूही मैडम जो थी वो अपना पक्ष जो है ठीक तरह से रख नहीं पाई।
एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि किस तरह से 5G टावर लोगों के लिए, सेहत के लिए ख़राब है, उनके दिमाग पे बुरा असर पड़ेगा, एक्सप्लेन नहीं कर पाई वो। ठीक है, तो उनका टाइम ख़राब हो गया। 5 मिनट का टाइम यूँ समझ लो कि 5 मिनट ख़राब कर दिए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के। उन्होंने उठा के उनके ऊपर 20 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया। ठीक है, तो वो जो जुर्माना जो उन्होंने लगाया था वो पता नहीं पे किया या नहीं किया, मुझे पता नहीं, मैंने न्यूज़ देखी थी, आप देख लेना गूगल करके। तो ये जो घटना हुई थी ना, कोर्ट का जो टाइम ख़राब हुआ था, 20 लाख रुपए जुर्माना लगाया था जूही चावला के ऊपर। और जूही जी जो हैं, इस केस में ये भी फैसला दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि आप जो है ना पहले लोकल अथॉरिटी से बात करो, उनसे टावर हटवाने की बात करो। ठीक है, वो क्या जवाब देते हैं उसके बाद आना आप सुप्रीम कोर्ट में। आप सीधे ही आ गए, मुँह उठा के सुप्रीम कोर्ट में घुस आए, तो ये फैसला सुनाया था। ठीक है, तो जिस लड़की को मैंने, अब इसको लिंक करके बताता हूँ मैं आपको, जिस लड़की को मैं बता रहा मैंने छेड़ा है, वो किसी के पास नहीं गई, उसने किसी के पास कोई कंप्लेंट नहीं डाली, सीधी कोर्ट में घुस गई न्याय मांगने के लिए। ठीक है, और मेरे लाइफ के 5 साल बर्बाद कर दिए, और 6ठा साल ये अपील का, 6 साल बर्बाद कर दिए मेरे, और हुआ कुछ नहीं। अब ये बताओ, 5 मिनट के लिए मैं सरकार से और न्यायपालिका से सवाल पूछता हूँ, जूही चावला ने सुप्रीम कोर्ट के 5 मिनट ख़राब कर दिए, तो उनके ऊपर 20 लाख रुपए का जुर्माना लग गया, मेरे 5-6 साल बर्बाद हो गए, मुझे कितना कंपनसेशन दिलवाओगे ये बताओ। बच्चों की तो बात ही छोड़ दो, जो मेरे बच्चे मार दिए आपने उनकी तो बात ही छोड़ दो, उनको तो काउंट ही मत करो, वो तो पैदा ही नहीं होने दिया आपने। ठीक है, और मार पिटाई का भी मैं कोई हिसाब नहीं ले रहा कि मेरे पिटाई कितनी करी, मैं सिर्फ अपने टाइम का हिसाब लेने के लिए आया था। 17 साल मेरे जो बर्बाद कर दिए उस टाइम, और 6 साल ये हो गए, 23 साल बर्बाद हो गए, मेरे को कितना कंपनसेशन दिलवाओगे ये बताओ। मेरी रीढ़ की हड्डी तोड़ रखी, मेरे हार्ट के ऊपर लात मारी थी उस लड़के के भाई ने, फाड़ दिया था मांस यहाँ का, और मेरी आँख बच गई भगवान की दया से, पता नहीं कैसे। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल ये। तीसरा एग्जाम्पल बताता हूँ, निर्भया का केस आपको याद होगा, कोरोना टाइम में हुआ था। 4 बंदे थे, पवन, मुकेश, अक्षय और विनय, इस नाम के 4 बंदे थे। चारों ने एक ही जुर्म किया था, निर्भया का रेप किया था और उसका मर्डर किया था। तो 4 बंदों ने एक ही दिन जुर्म किया था, एक ही जुर्म किया था 4 बंदों ने। ठीक है, तो चारों को एक साथ सज़ा मिली थी, आपको याद होगा। एक ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से गुहार लगाई थी कि फांसी की सज़ा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया जाए, उसकी 15 दिन के बाद रिजेक्ट हो गई। फिर दूसरे ने लगाई, उसकी भी 15 दिन बाद रिजेक्ट, तीसरे ने लगाई, चौथे ने लगाई। 60 दिन खींच ले गए चारों के चारों। 60 दिन के बाद सबको फांसी पे चढ़ा दिया गया। ठीक है, कहने का ये मतलब है 4 लोगों ने एक ही दिन जुर्म किया था ना, तो सबको एक साथ सज़ा मिली थी ना। अब मेरे केस में पता क्या हुआ है, मेरे को तो 7 महीने की सज़ा मिल गई, लेकिन दूसरी पार्टी उनको बरी कर दिया, उनको मिलेगी 33 साल के बाद सज़ा। सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेगा केस, उसके बाद उनको सज़ा मिलेगी। मैं अगर कल को सरेंडर कर देता हूँ 7 महीने में, मैं अपील भी कैंसिल कर देता हूँ, कोई बात नहीं, मैं घर बैठ जाता हूँ कि कुछ अपील नहीं करना है, मैं 7 महीने जाके जेल में काट आता हूँ। 7 महीने जेल के काट के और मैं वापस आ जाता हूँ, तो देखो फिर मेरे को 26 साल और इंतज़ार करना पड़ेगा उनकी सज़ा का। उनको 26 साल के बाद सज़ा मिलेगी और मेरे को आज सज़ा मिल रही है। मैं मैडम ने जो हिमानी गिल ने जो फैसला सुनाया था ना, मैं जा रहा था को सज़ा भुगतने के लिए, लेकिन मेरे पापा ने अपील कर दी। ये बोले ना, मैं तेरे को जेल में नहीं जाने दूँगा। मेरे को इस वीडियो के लिए, जो वीडियो डाल रहा हूँ मैं, इसके लिए टाइम चाहिए था मेरे को। और मेरे को इस वीडियो की ये जो पूरी स्क्रिप्ट लिखी है ना, इसको लिखने में बहुत टाइम लग गया मेरे को। जुलाई से लेके आज तक पूरी कहानी सारी बिल्कुल क्रीम लिखने में मेरे को टाइम चाहिए था। नहीं तो मैं जा रहा था उसी टाइम। 7 महीने होते ही क्या है, कुछ भी नहीं होती 7 महीने की सज़ा। तो मैं चाहता और आ जाता 7 महीने बाद, क्या होता, खून खराबा होता उसके बाद, और क्या होता। लेकिन मैं गया नहीं, मेरे को वीडियो बनाने के लिए टाइम चाहिए था कि काश खून खराबा ना हो। अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि 4 लोगों को ने एक ही जुर्म किया था,
चारों को एक साथ सज़ा मिली थी, लेकिन हमारे केस में क्या है, मेरे को तो आज सज़ा मिल रही और उनको मिलेगी बाद में। यार ये तो जस्टिस नहीं है। 3 एग्जाम्पल हो गए, चौथा एग्जाम्पल देता हूँ टिकट काउंटर का। इमेजिन करो अपने दिमाग में, सुबह सुबह डेली पैसेंजर की भीड़ लग रही है, लाइन लग रही है लंबी, डेली पैसेंजर लग रहे हैं, कोई MST बनवा रहा है, कोई टिकट खरीद रहा है, बहुत लंबी लाइन लग रही है, जेंट्स की लग रही है, जेंट्स की लाइन, ठीक है, ध्यान रखना, जेंट्स की लाइन लग रही है, सारे लगे हुए हैं, जल्दी जल्दी है, सुबह सुबह ट्रेनें आती जाती रहती, सबको अपने ड्यूटी पे जाना है सबको। इमेजिन करो, कल्पना करो अपने दिमाग में कि एक लड़की आती है, वो लड़की होने का फ़ायदा उठा के, और लड़कियों की अलग लाइन होती है ना, तो वो सीधी जाके डायरेक्ट काउंटर पे खड़ी हो गई टिकट लेने के लिए। लोगों ने सोचा कि टिकट ले रही होगी, वो गई, उससे बहस करने लगी टिकट वाले से, भैया ये दिल्ली जाने वाली टिकट ट्रेन कितने बजे आएगी? उसने बता दिया इतने बजे आएगी। अच्छा ये बम्बई जाने वाली, अच्छा ये दिल्ली वाली ट्रेन के अंदर वो टॉयलेट होता है, बम्बई वाली में टॉयलेट होता है, इसमें ये होता है, इसमें टीटी आते हैं, इसमें नहीं आते, इसमें ये होता है। उसको कहीं नहीं जाना, वो सिर्फ बहस करने के लिए आई वहाँ पर टिकट काउंटर वाले से। पूरी जो लाइन लग रही है ना डेली पैसेंजर की, सारे परेशान हो रहे हैं, सोच रहे हैं यार ये अच्छी कौन है, सर फ्री आ गई और सीधी बहस कर रही है इसको टिकट, ना टिकट लेना ना कहीं जाना, स्टेशन पे बैठी रहेगी ये पूरा दिन, कहीं कुछ नहीं करना इसको, ये सिर्फ उसको उनका टाइम बर्बाद कर रही है। और उनको भी मज़ा आ रहा है कि वो लड़की से बात कर रहे हैं, उनको भी मज़ा आ रहा है कि इसके साथ बहस कर रहे हैं। वो पूरी उनको लाइन नहीं दिख रही। अब आप समझ गए होंगे मेरा कहने का क्या मतलब। वो जो लाइन लग रही है ना वो आप लोगों की है, मेरी वजह से है ना, मेरी वजह से, उस लड़की की वजह से आप लोगों को दिक्कत हो रही है, समझ गए। इस लड़की को कहीं नहीं जाना, कहीं पे नहीं जाना, ये न्याय मांगने के लिए नहीं आई, ये टाइम ख़राब करने के लिए आई, ये सिर्फ न्यायपालिका का टाइम बर्बाद करने के लिए आई है। कहीं पे नहीं जाना इसको, कोई न्याय नहीं चाहिए इसको, अपनी गृहस्थी है इसकी, पूरे मज़े ले रही है, ठीक है। मैं यहाँ भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद ये कर रहा हूँ, मिले सुर मेरा तुम्हारा, ठीक है। तो इसको कहीं नहीं जाना, ये सिर्फ टिकट काउंटर वाले से, मतलब न्यायपालिका से बहस करने के लिए आई है। कहीं जाना होता तो इसको कोर्ट में आती नहीं, कोर्ट में आती 5-6 साल में एक बार आई है सिर्फ कोर्ट में। अच्छा 5वां एग्जाम्पल देता हूँ। एक मैं पढ़ा लिखा बंदा हूँ, ठीक है, आप हो पढ़े लिखे, आपको पता है कि बिना टिकट यात्रा करने पे, आपको अच्छी तरह नॉलेज है, पूरी नॉलेज है कि बिना टिकट यात्रा करने पे जुर्माना लग जाता है, जेल भी हो सकती है, ठीक है, पूरी नॉलेज है आपको। ऐसे ही मेरे को नॉलेज थी कि किसी लड़की को छेड़ते हैं या उसकी बिना परमिशन के वीडियो बनाते हैं, फ़ोटो खींचते हैं, सज़ा हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है, और जुर्म है ये, ठीक है, मेरे को भी पता था और आपको भी पता है, ठीक है। आप बिना टिकट थे, जानबूझ के आप जो है ट्रेन में चढ़ गए बिना टिकट के, ठीक है, टीटी मिल गया रास्ते में, ठीक है, टीटी से आप ये बोले भैया वो नहीं है, टिकट नहीं है मेरे पास, तो वो कह रहा भाई जुर्माना दे, जुर्माने से आपने मना कर दिया, जुर्माना देने से उस लड़ाई हुई, बहस हुई, उसने उठा के आपको बाहर फेंक दिया, चलती ट्रेन से, चलती हुई ट्रेन में से बाहर फेंक दिया। आप उठे, ठीक है, आपको शारीरिक चोट तो लगी, आप उठे, आप अगले स्टेशन पर गए, अगले स्टेशन पे वो टीटी वहीं था, ठीक है, स्टेशन मास्टर के पास था, वहाँ गए, वहाँ जाके आपने उसको पेनल्टी दी, ठीक है, और अब वो टीटी है ना वो मना कर रहा है, वो कह रहा है ना मैं तो नहीं लूँगा, मैं तो नहीं लूँगा। इसी बहस में है ना वो सारा काम धाम छोड़ के अपना वो आदमी उसको जुर्माना दे रहा है, ले 10 रुपये की टिकट थी, मैं तेरे को 480 रुपये दे रहा हूँ, वो मना कर रहा है, ठीक है। तो ये कहानी है मेरे साथ कि मैं जो है बाद में गया था, मैंने उसी टाइम तो सरेंडर नहीं किया था, 4 दिन के बाद गया था मैं, ठीक है। वो बंदा कह रहा है कि पेनल्टी ले लो और बात ख़त्म करो, और वो नहीं करे ना, हम तो नहीं लेंगे, हम तो कोर्ट के थ्रू करेंगे। उन्होंने कर दिया केस, मैंने भी कर दिया केस, उन्होंने भी कर दिया, कोर्ट में चल रहा है, साल हो गए, वो बंदा अपने सारे काम धाम छोड़ के बैठा है वहीं कोर्ट में, ना तो वो जुर्माना ले रहे, 480 रुपये, 10 रुपये की जगह 480 दे रहा है, और वो कह रहा है 3 महीने की सज़ा होती है विदाउट टिकट की, वो भुगतने के लिए तैयार हो गए। 3 के 6 महीने हो गए,
लेकिन कोई कुछ सुनवाई नहीं है। ठीक है, तो ये है केस। ठीक है, छठा एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। एक क्लासरूम है, ठीक है, मैडम पढ़ा रही है। तो मैडम पढ़ा रही है, उस क्लासरूम में क्या है, छोटे छोटे बच्चे थे इसमें। तो एक पीछे क्या हुआ, एक लड़के ने एक लड़की के सिर के ऊपर चोक मार दिया, उठा के उसके सिर के ऊपर चोक मार दिया। तो उसको फिर थोड़ी देर बाद एहसास हुआ, यार मैंने गलती करी, लड़की के चोक मारा, मैंने अपराध कर दिया। वो गया मैडम के पास, सामने मैडम बैठी थी चेयर के ऊपर और वो कॉपी चेक कर रही थी बच्चों की। वो जाके बोला, मैडम मैंने उस लड़की के सिर पे चोक मारा था, मेरे को उस क्लास का ना मैडम ने रूल बना रखा था, कोई भी अगर दंगा करेगा ना तो मैडम उसको मेज़ पे खड़ा कर देगी, दोनों हाथ मतलब खड़ा कर देगी सबके सामने मेज़ के ऊपर, ताकि सब देखें उसको और उसकी इंसल्ट हो। उस मैडम ने रूल बना रखा था। तो वो लड़का गया और बोला, मैडम मैंने इस लड़की के सिर पे चोक मारा है। वो ये बोली, रुक जा भी, मैं ज़रा कॉपी चेक कर लूँ, फिर देती हूँ तेरे को सज़ा। वो कॉपी चेक करती रही, उसकी कॉपी चेक नहीं हुई। अब वो लड़का, अब आप बताओ, वो छुट्टी हो गई, स्कूल की छुट्टी हो गई और वो तब तक वो लड़का मैडम के पास ही खड़ा था चेयर के बराबर में कि मैडम मेरे को सज़ा दे दो। मैं यहाँ खड़ा हूँ या मेज़ पे खड़ा हूँ, बात तो एक ही है। जैसे मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ या मैं जेल में बैठा हूँ, बात तो एक ही है। जिसका सब कुछ बर्बाद हो गया, वो बाहर बैठा हुआ है, अंदर क्या बाहर, क्या फ़र्क पड़ेगा। वो मेज़ पे खड़ा है या टीचर के बराबर में खड़ा है, खड़ा तो है तो खड़ा ही, वो भी तो सजा ही है ना उसकी। सातवां एग्जाम्पल दे रहा हूँ। दो बच्चे झगड़ा कर रहे थे, दो बच्चे स्कूल में। एक आया, दोनों के दोनों आए प्रिंसिपल के पास आकर बोले, जी इसने है ना, इस दूसरे लड़के ने मेरे थप्पड़ मारा, गाल पे थप्पड़ मारा। वो ये बोला कि जी पहले इसने मेरे लात मारी थी, इस वजह से मैंने थप्पड़ मारा। तो प्रिंसिपल ये बोला, प्रिंसिपल ने एक को तो सज़ा दे दी, उसने थप्पड़ मारा एक के खींच के। ये बोला दंगा करता है। दूसरा जो था ना, उससे ये बोला कि बेटा तेरे को बाद में दूंगा सज़ा, जब सेशन ख़त्म हो जाएगा ना, स्कूल का जब सेशन ख़त्म हो जाएगा मार्च अप्रैल में, तेरे को तब दूंगा सज़ा। बाद में पता लगा वो जो बच गया था ना सज़ा से, वो लाला जी का बेटा था, एक लाला जी का, वो ट्रस्टी थे उस स्कूल के। तो वो प्रिंसिपल जो है उनको तो सज़ा दे नहीं सकता था ना, प्रिंसिपल भी, उसके भी अपने कुछ उसूल थे। एक बच्चे को तो सज़ा दे दी, दूसरे को बोला तेरे को सेशन ख़त्म होगा ना जब दूंगा सज़ा। अब मेरे को तो सज़ा मिल गई 7 महीने की और उनको कर दिया बरी, उनको सज़ा मिलेगी जब सेशन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, मेरा नाम सत्य हो जाएगा ना, तब सज़ा मिलेगी उनको 33 साल के बाद। ठीक है, 7 महीने की तो वो है जो डिक्लेयर हुई है मेरे को, और जो 6 साल का है वो तो आपको पता ही है। ठीक है, प्रसाद में भेदभाव तक तो ठीक है, मंदिरों में जो भेदभाव होता है ना वो तो ठीक है, एक को लड्डू दे दिया और एक को बर्फ़ी दे दी, वो तो ठीक है, लेकिन इतना बड़ा भेदभाव नहीं चलेगा। देश की जनता जो है ना 2024 में हिसाब लेगी आपसे। मनोहर लाल खट्टर। अच्छा, एक लास्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल है, ध्यान से सुनना, ये सबसे ज़्यादा मज़ेदार एग्जांपल है। कोर्ट कचहरी में होता क्या है, हमारे यहाँ पे पटौदी रोड रेलवे स्टेशन से अगला रेलवे स्टेशन है इंछापुरी में शिव मंदिर है। ये बात है, बहुत पुरानी बात है, मैं जब 7th क्लास में पढ़ता था, ये बात है 92-93 के आसपास की बात है, सन 1992-93 के आसपास की। वहाँ पे क्या था, मेला लगता है वहाँ पे इंछापुरी मेले में, शिव मंदिर है वहाँ पे मेला लगता है। तो वहाँ पे क्या है, मैं वहाँ देख रहा था, एक दुकानदार बैठा था, दुकानदार वो पर्ची खोलते ना, एक पर्ची में 1 रुपया निकला, किसी में 2 रुपये निकले, किसी में 5 रुपये निकले, ज़्यादातर तो खाली जाती थी। तो मैं देख रहा कि 4-5 लड़के जो है ना, 4-5 लड़के उसके पास बैठे और वो पर्ची खोल रहे। एक आध सकुचा रहे, खोले ना खोले पर्ची, पैसे कम थे उनके पास। तो क्या हुआ, एक आदमी आया आके और पर्ची खोली उसने, एक पर्ची उसमें खोल के देखा तो 50 का नोट निकला। उसने उसको दिया, दुकानदार को उससे 50 रुपये ले लिए, 50 का नोट ले लिया। सारे बच्चे थोड़ा सा वो हो गए, उत्साह आ गया उनमें, अरे यार इसके 50 रुपये निकल गए। उस टाइम
बहुत बड़ी बात थी 50 रुपये, आज के ये समझ लो 1000 रुपये, 1000 रुपये, 1000 ना तो 500 मान के चलो, 500 रुपये बहुत बड़ी बात होती उस टाइम। तो उसने क्या किया, 50 रुपये उसको पर्ची निकाल के उसको दे दी, फिर वो चला गया। और वो चारों पांचों जो बच्चे थे वो सारे पर्ची उनमें आ गया जोश, यार इसके 50 निकले तो हमारे भी निकलेंगे, किसी ना किसी पर्ची में तो निकलेंगे कम से कम। किसी में 98 निकल रही है, किसी में 1 रुपया निकल रहा है, किसी में कुछ 2 रुपये निकल रहे हैं, 50 किसी ना इतना बड़ा वो बिछा रखा उसने, किसी में तो निकलेंगे। वो खोलते गए 10-15 रुपये लुटवा लिए और फिर चले गए वो। उसके बाद मैंने देखा, वहीं खड़ा था, मैं दूर से देख रहा था, वो जो जिसका 50 का नोट निकला था ना, वो बंदा आया और आके इधर उधर देख के 50 का नोट ऐसे फेंक के भाग गया, चला गया। मतलब 50 का नोट उसी दुकानदार को 50 का नोट दे के चला गया। फिर मेरी कहानी समझ में आई, ये दोनों बंदे मिले हुए हैं, सब मिले हुए हैं जी। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप लोग, कोर्ट में जाना है या नहीं है। ठीक है, जाना है कोर्ट में या नहीं जाना। ठीक है, अब वकील लोग जो हैं वो करेंगे कुछ ना कुछ उपाय। हिंदुस्तान में जितने भी वकील लोग हैं, बार काउंसिल है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, CJI हैं चंद्रचूड़ जी, वो करेंगे। देखते हैं क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। क्रेडिबिलिटी तो गई है, ये समझ लो आज के बाद। कोर्ट में तो कोई आएगा नहीं अब, 323 में और छेड़छाड़ में तो कोई आएगा नहीं, मर्डर और रेप में ही आएंगे जो भी आएंगे। ठीक है, तो भैया मैं वीडियो को विराम दे रहा हूँ, पार्ट 4 ख़त्म हो गया। ठीक है, ये सिर्फ एग्जाम्पल का था, अब पार्ट 5 देखना आप लोग। ठीक है, इस आखिरी वाले वीडियो से ना, आखिरी वाले एग्जाम्पल से कुछ सीख लेना आप। ठीक है, ये सब के सब मिले हुए होते हैं, पुलिस वाले, मजिस्ट्रेट, वकील। ठीक है, अशरद वारसी की बात याद है ना आपको, न्याय मिलता नहीं है, न्याय के लिए लड़ना पड़ता है कोर्ट में। ठीक है, अब आप मिले हुए हो या नहीं मिले हुए, आपको प्रूव करना है। ठीक है, मेरा काम था बताना, अब वकील लोग प्रूव करके दिखाएंगे, कहीं ना कहीं संविधान में खोल के निकाल के लाएंगे, IPC में, CRPC में, कहीं ना कहीं कुछ तो होगा सॉल्यूशन कि महेश के केस का कैसे सॉल्यूशन हो। ठीक है, आप लोग प्रूव करके बताओ कि नहीं महेश गलत है और हम लोग ठीक है, हम लोग न्याय दिला के दिखाते हैं। ठीक है, आप लोग मुझे न्याय दिला के दिखाओ, कोर्ट की क्रेडिबिलिटी का पता लगेगा तब। ठीक है, तो भैया मेरा काम है बताना, मानना ना मानना आपका काम है। तो मैं इस पार्ट 4 वीडियो के पार्ट 4 को विराम देता हूँ। ठीक है, रखो।